तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका वेलकम है। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड विल बी प्रोवाइडिंग यू 100+ क्वेश्चंस फॉर द कैट 2024 एग्जामिनेशन, लक्ष्य कैट 24। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, वो सब का सोल्यूशन आपको सिलेक्शन क्लासेस पर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने कैट 2023 से लिया है, PLD का क्वेश्चन, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट आई विल टेल यू द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन। मर्चेंट परचेजेज ए क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ फ्री फॉर एवरी 100, मतलब 100 पे 5 फ्री मिलेगा उसको। ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर, ठीक है, बेचता है 110 पे, लेकिन वो चीटिंग भी करता है अपने कस्टमर के साथ बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ परचेज। इफ़ द मर्चेंट ऑल्सो प्रोवाइड 5% डिस्काउंट, तो रिजल्टेंट उसको कितना प्रॉफिट होगा, राइट। तो अगर आप इसको बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत सारे इक्वेशंस बना पाएंगे, और फिर आपका चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन में गलत कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू द स्मार्टेस्ट वे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। तो अगर हम इसको देखते हैं, आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ ओवरऑल इफ़ेक्ट के बारे में। OE बोले तो ओवरऑल इफ़ेक्ट। तो पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है कि आउटपुट आपको कितना मिल रहा है और आपने उसके लिए कितना पैसा खर्च किया, इनपुट कितना लगाया है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो ये बेसिकली आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जैसे इसने मार्कअप किया, हाँ, अगर हम किसी भी आर्टिकल को मार्कअप करते हैं 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर इसका फिज़िकल मतलब क्या है कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर पाएंगे 1/5 को। तो अगर ये 5 रुपये का आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको 1 रुपये के फ़ायदे में बेच सकते हैं। यही तो मतलब है कि अगर कोई कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांग रहा है, तो इसका मतलब आप अगर मार्कअप इफ़ेक्ट को समझेंगे तो 5 रुपये की चीज़ को 6 में आप बेच सकते हैं। तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट आपको 6 मिल सकता है लेकिन इन्वेस्टमेंट 5 जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिस्काउंट बोलते हैं, 10% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब होता है 1/10। तो 10 रुपये की चीज़ आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको वापस 9 ही रुपये मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपये आप छूट देना चाहते हैं कस्टमर को, राइट। सेम हैपनिंग विद द चीटिंग ऑल्सो। तो चीटिंग का जब आप कोई भी कस्टमर चीटिंग करता है, तो जैसे हम ये बोलते हैं 20% चीट किया उसने। अब 20% चीटिंग का मतलब है, चीटिंग को हमको प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। चीटिंग का मतलब लॉस नहीं हो सकता। 20% होता है 1/5। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये की चीज़ पर वो 1 रुपये बचाना चाहेगा, हाँ, सेव करेगा। तो अगर वो सेव करेगा तो 1 रुपये माइनस करेगा, मतलब वो 4 ही देगा कस्टमर को, भाई, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। तो उसका जो चीटिंग इफेक्ट आएगा, मतलब वो पैसे 5 के लेगा लेकिन सामान 4 का देगा। तो चीटिंग जब आप लिखोगे तो आपको सोच के चलना है कि आप पैसे कितने के लोगे और आप उसको सामान कितने का दोगे। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए महज 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। आइए इसको 30 सेकंड में ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट होगा 30 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपको ओवरऑल इफ़ेक्ट निकालना है, बस लास्ट है, तो आपको जितने भी परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, मार्कअप इफ़ेक्ट हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, उन सबको ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इतना कर पाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्यूशन कर पाते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू यूज़ द नेक्स्ट पेज, और मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। आई एम गोइंग टू डिलीट, ठीक है। देखो अब हम सोल्यूशन पढ़ते हैं इसका। तो सबसे पहले उसने बाई किया, हाँ, सबसे पहले उसने बाई किया। तो बाई करने पर क्या करता है वो, आउटपुट अपॉन इनपुट, मैं बस इतना ही देखूँगा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं जानता या देखना भी नहीं है। तो उसको 5 सेंटीमीटर फ्री मिल रहा है, मतलब 105 सेंटीमीटर कपड़ा मिल रहा है, लेकिन पैसे वो 100 के दे रहा है। ये बात क्लियर होगी, मतलब पैसे 100 रुपीज़ के इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको सामान 105 का मिल रहा है, या 105 के इक्वलेंट मिल रहा है। बहुत बढ़िया है। उसके जब उसकी सेल की बारी आई तो उसने 110 में बेच रहा है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 100 का है। हाँ, लिखा है फॉर एवरी सेंटीमीटर ही सेल्स एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर, ठीक है। तो 110 पर मीटर में बेच रहा है, और परचेज़ कितने में कर रहा है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, ठीक है। अब वो चीट भी करता है। तो चीट वो करता है 95 की देता है 100 की जगह,
मतलब पैसे 100 के लेगा लेकिन सामान कस्टमर को 95 का देगा, तो ये फ़ायदा हो गया ना उसको भाई। ग्रेटर देन 1 जब तक फ्रैक्शन नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। मतलब 100 का आपको पैसा ले रहा है दुकानदार, लेकिन सामान 95 का ही दे रहा है, तो तभी तो फ़ायदा माना जाएगा। और उसके बाद वो डिस्काउंट भी दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 5%, बोले तो 1/20। मतलब डिस्काउंट एक तरह से लॉस होता है शॉपकीपर के लिए। तो अब वो क्या करेगा, इनपुट तो उसका 20 का जाएगा लेकिन आउटपुट उसको 19 रुपये मिलेंगे। मतलब अगर वो 5% डिस्काउंट दे रहा है तो 100 रुपये की जगह सिर्फ कस्टमर उसको 95 पे करेगा, क्योंकि उसने 5% डिस्काउंट दिया है डेलिबरेटली। तो बस यही समझना था और इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे काम हो रहा है। जब एक ही प्रोडक्ट पे होगा तो ये सब साइक्लिक वे में चलेंगे और आई कैन से सक्सेसिव है ये। तो आई कैन से पहले उसने बाई किया 105/100, फिर उसने 110/100 के रेट पे बेच रहा है। चीटिंग किया था उसने 100/95 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 95/100 पे डिस्काउंट लगा रहा है। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद पहला टर्म 21/20 और ये हो जाएगा 11/10। मतलब ये हो जाएगा 231, नीचे हो जाएगा 200। सो व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपको क्या सिखाया कि नीचे वाला आपका इन्वेस्टमेंट है और ऊपर वाला आपका आउटपुट है। मतलब कि आप 200 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 231 मिल रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो कितने का फ़ायदा हो गया, 31 यूनिट्स का फ़ायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 31 का फ़ायदा कितने पर, इन्वेस्टमेंट 200 का है इनटू 100, तो 15.5% इसका ओवरऑल फ़ायदा हो गया। तो दिस वाज द आंसर। सो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। डेली क्वेश्चन ऑफ द डे अटैम्प्ट करते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट QOD में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। सो वेट फॉर द QOD 2 नंबर।